हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए एंड आसान क्वेश्चन है। आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप ट्राई करके देखिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। ओके। क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। देखो, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस फॉर विच रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर। एक तो क्या है? स्पेसिफिक हीट्स, है ना। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है, दैट मींस सीपी की बात कर रहा है, और ये सीबी की बात कर रहा है ना। तो रेशियो का मतलब हो गया सीपी बाई सीबी, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इस रेशियो को हम लोग सिंबलाइज क्या करते हैं? गामा। ठीक है ना। तो वो इसके बारे में बोलना चाह रहा है कि ये जो रेशियो है, दिस बिकम्स 25/21 if the rotational degree of freedom of its molecules are frozen। अब यहाँ पर जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको फ्रोज किया गया, मतलब फ्रीज कर दिया गया, मतलब इसको कंसिडर नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फ्रोजन का मतलब हो गया यहाँ पर उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये पहला जो सेंटेंस है वो हमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो सीपी बाई सीबी है, दैट मीन्स जो गामा है, वो इतना टाइम्स हो जाता है। लेकिन इतना होता कब है? जब हम रोटेशनल को नेग्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओरिजिनल सिचुएशन जो रहा होगा, उसमें रोटेशनल को काउंट किया गया होगा, और बाद में रोटेशनल को हमें नेग्लेक्ट करने की बात कर रहा है। तो एज्यूम दैट द गैस मॉलिक्यूल्स ओरिजिनली है, देखो बोल भी रहा है कि ऐसा मान लो कि ओरिजिनली जो है ना, रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों ही डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास था। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि गामा जो बाद का है, मतलब फाइनली जो है, वो 25/21 टाइम्स हो गया गामा इनिशियल केस का। ठीक है। अब फाइनली तो हमें मालूम है कि रोटेशनल को नेग्लेक्ट करना है, तो रोटेशनल नेग्लेक्ट किए किए होंगे, तो हमारे पास क्या बच गया होगा? सिर्फ ट्रांसलेशनल, है ना। और सिर्फ ट्रांसलेशनल अगर काउंट करेंगे तो वो, ये जो गामा है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, 1+2/f, जहाँ f क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा फाइनल क्या हो जाएगा? 1+2/f। f कितना हो जाएगा? 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। चाहे वो डाया हो, मोनोटॉमिक हो, या ट्राया हो, है ना। तो यहाँ देखो, इक्वल में कितना? 25/21 और इंटू गामा इनिशियल। अब इनिशियली तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही काउंट करना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 1+2/f। अब हमें f लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कितना होगा, इसके जगह पे कितना होगा इनिशियली, ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली। क्योंकि मोनोटॉमिक अगर रहा होगा तो ये अलग होगा, डायाटॉमिक रहा होगा तो अलग होगा, ट्राया एटॉमिक, लीनियर, अलग अलग, लीनियर रहा होगा तो अलग होगा, और ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर रहा होगा तो अलग होगा, है ना। तो इसलिए एग्जैक्टली क्या रहा होगा हम नहीं बता सकते, तो हमने एफ लिख दिया। अब बस यहाँ से सॉल्व करना है और एफ पता कर लेंगे। तो ये देखो, 3+2 स्क्वायर करने के बाद मिलेगा 5/3 एंड इक्वल टू 25/21 और इंटू 1+2/f। तो ये देखो 5 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये देखो, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 7 = 5 + 10/f एंड 10/f = 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा? रेसिप्रोकल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो एफ को अगर मैं आरएचएस में ले जाऊँ और 2 को डिवाइड में, तो 10/2 हो जाएगा 5। मतलब यहाँ से देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 5 मिल रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मिलने का मतलब भैया हमें बतला रहा है कि जो गैस पार्टिकल है ना,
जो मॉलिक्यूल है ना वो डायटोमिक है, डायटोमिक है। इसका मतलब कितने एटम्स रहे होंगे, 2 एटम्स रहे होंगे। तो ये हमसे यही तो पूछ रहा था, देखो यही तो पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो अगर डायटोमिक है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में, 2 होगा। तो आंसर इज 2। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू।